से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू फाइटी क्लासेस। आज हम पावर पॉइंट का सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो पावर पॉइंट का सेकंड सेशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा पहला सेशन था उसी से आगे यूज करेंगे। तो जैसे लास्ट सेशन में हमने स्लाइड बनाना सीखा था कि स्लाइड कैसे बनाते हैं। आई होप कि आप सबने अपनी अपनी स्लाइड बनाई होंगी, और आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप एक नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल्स को और लाइक करते चले जाइए। नाउ अब हम आगे यूज करते हैं। तो आगे जैसे जो आज का सेशन है हमारा, उसमें जो चीजें हम यूज करेंगे, फिर से एक नई स्लाइड बनाते हैं हम यहाँ पे। एंड देन वन ऑप्शन इज द कि डिजाइन्स कैसे यूज करते हैं। देखो, जो भी स्लाइड बनाते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो डिजाइन का होता है कि आप डिजाइनिंग कैसे करेंगे इसके अंदर। तो डिजाइन का मतलब बेटर कलर कम्बिनेशन, कि आप कलर कम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। तो देखो, हर बंदे का टेस्ट अलग अलग है, हर बंदा अलग अलग तरीके से सोचता है। तो इट मीन्स उसका कलर कम्बिनेशन भी क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट मिलेंगे। तो पावर पॉइंट में बहुत सारी थीम्स बना करके दी हुई हैं। एक नया वर्ड आ गया आपके पास यहाँ पे, थीम्स। तो थीम का मीनिंग क्या होता है, एक कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, मीन्स फोर कलर और बैक कलर, कि टेक्स्ट कलर कैसा रहेगा और उसका बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट स्टाइल कैसी रहेंगी, फॉन्ट साइज कैसा रहेगा। ये सब चीजें आपके पास पहले से बनी हुई अगर आती हैं तो दैट इज कॉल्ड थीम्स। क्या बोलते हैं उसको, थीम बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ थीम्स पहले से बनी हुई हैं। तो कहाँ पे जाओगे, डिजाइन में जाना है आपको। डिजाइन में जाकर के आप ये देखिए, बहुत सारे डिजाइन आपके पास बने हुए। कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन दैट वन डिजाइन, क्लिक करते जाइए। आपको पूरा स्लाइड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होके आ गया। ये देखिए, जिस भी स्लाइड पे जाओगे वैसे ही स्टाइल का आप देखो, वहां पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं और साथ साथ में उनके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन हो गया। F5 करिए, आप एक एक करके अपनी स्लाइड को देखिए। यहाँ पे ये देखो, ये किस टाइप का एक लुक आपके पास तैयार हो गया। अगर आपको सिंपल स्लाइड बनानी है तो इस तरीके से आप उसमें बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने क्या यूज किया आज, डिजाइन यूज करना सीखा। तो डिजाइन आप डायरेक्टली यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत तरह के डिजाइन आएंगे, कलर्स डालने, कलर्स आ जाएंगे। जो भी कलर्स वगैरह आपको ये देखिए, लाइनिंग कलर वगैरह हैं, सब चीजें आपकी चेंज होते हुए आती रहेंगी। तो यहाँ से आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अवर पॉइंट कि हाउ टू यूजिंग द डिजाइन ऑप्शन। डिजाइन के बाद आज हम एक और टॉपिक यूज कर रहे हैं, दैट इज द एनिमेशन। तो अगेन गो टू द न्यू स्लाइड, और कहाँ पे क्लिक करोगे, दिस वन पॉइंट, एक नई स्लाइड बनाई है यहाँ पे। और जो नया टॉपिक है दैट इज द एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होते हैं, एनिमेशन का मीनिंग क्या होता है, इफेक्ट्स यूज करना। ठीक है, अप्लाई इफेक्ट टू एवरी ऑब्जेक्ट, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं, या जो भी आप कुछ बना रहे हैं अपने के अंदर, दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। तो एनिमेशन में आप हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग डिजाइन डाल सकते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट हो किस तरीके से आएगा और उसका जो मैटर हो कैसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एनिमेशन का मतलब अप्लाई इफेक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, हाउ टू डिस्प्ले या अपीयर ए ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से अपीयर होगा स्लाइड के ऊपर, किस तरह का डिजाइन आना चाहिए, जैसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो एनिमेशन जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कस्टम एनिमेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्लाइड एनिमेशन। ठीक है, दो तरह के एनिमेशन यूज होते हैं, एक कस्टम एनिमेशन होते हैं और दूसरा स्लाइड एनिमेशन होते हैं। ठीक है, अब हम कस्टम एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कस्टम एनिमेशन। तो कस्टम एनिमेशन क्या है,
ये एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। ऑन वन बाय वन ऑब्जेक्ट, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कस्टम एनिमेशंस। ठीक है, ये चार तरह के होते हैं। कितनी तरह के यूज हो गई? फोर टाइप्स के हैं। देखो, पावर पॉइंट को अगर आपको समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कस्टम एनिमेशन है। चार तरह के ये एनिमेशंस हो गई। अब चार तरह के जो एनिमेशन यूज होते हैं कि ये इनका अलग अलग यूजेस है कि इनको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो एनिमेशन जब भी आप क्लिक करेंगे तो गो टू द एनिमेशन पे जाना आपको। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के एनिमेशन शो हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह का एनिमेशन आपको डालना है, तो वो अलग अलग एनिमेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये आपके पास अलग अलग इफेक्ट्स हैं। तो ये चार तरह के कौन कौन से होते हैं? जैसे इंट्रेंस, एक एनिमेशन कौन सा है यहाँ पे? एंट्रेंस। दूसरा होता है एम्बेसिस, तीसरा मोशन पाथ, और चौथा एग्जिट। तो ये चार तरह के इफेक्ट्स अलग अलग एनिमेशन है। एंट्रेंस, एम्बेसिस, मोशन पाथ और एग्जिट। ठीक है, अब पहला यूज करते हैं हम एंट्रेंस इफेक्ट का। अब एंट्रेंस, मान लो एक स्लाइड आपके पास बनाई है आपने, कोई भी एक स्लाइड है उसके ऊपर मान लो दो या तीन ऑब्जेक्ट आपने बनाए हुए हैं। अब वो तीन ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई देने चाहिए, उसके लिए आप कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं? इंट्रेंस इफेक्ट यूज करते हैं। देखो, अगर इंट्रेंस इफेक्ट आपको अप्लाई करना है तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको इंट्रेंस इफेक्ट डाल दीजिए। तो इससे होगा क्या, आप अपनी स्लाइड के स्टेप बना सकते हैं कि आपको पहले कौन सा ऑब्जेक्ट सेव करना है, फिर कौन सा सेव करना है, फिर कौन सा यूज करना है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं डाला है तो वो ऑब्जेक्ट आपको डिफॉल्ट पहले ही शो हो जाएगा। मतलब जिस पे डाला है वो बाद में आएंगे, और जिस पे नहीं डाला वो पहले ही आपको स्लाइड पे अपीयर हो जाएगा। समझ में पॉइंट? मतलब इंटरस्पेक्ट का मीनिंग दैट अप्लाई फॉर रनिंग पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। मतलब रनिंग पोजीशन का मतलब कि कैसे कैसे अपीयर करना है वन बाय वन, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं वहां पे? इंट्रेंस का। अगर हम इंट्रेंस इफेक्ट नहीं लगाते हैं, इफ वी नॉट यूज entrance effect on any object, then it show default। डिफॉल्ट का मतलब कि पहले से ही आपको वहां पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंट्रेंस इफेक्ट जरूर लगाइए जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं, कैसे यूज करोगे? जैसे मान लीजिए आपके पास पहली स्लाइड है, देखिए अब इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हमें इफेक्ट यूज करना आना चाहिए। कैसे बनाओगे? तो क्लिक ऑन दिस वन, आप यहाँ पे एनिमेशन पे आइए। ये जितने भी एनिमेशन हैं वो बेसिकली किस टाइप के एनिमेशन हो गई? अलग अलग डिजाइन है यहाँ पे कि कैसा आना चाहिए। तो एड इफेक्ट में जाके यहाँ से आप, जैसे बहुत तरह के इफेक्ट आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पे मोर इंट्रेंस इफेक्ट आपके पास है। तो ये सारे इंट्रेंस इफेक्ट हैं। तो किस तरीके से ये अपीयर होगा? जैसे मान लो आपको ये आपने डाल दिया यहाँ से फ्लाई इन, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आगे समझ में? ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो एक पहला इफेक्ट आ गया। अब इफेक्ट जो आपने डाला है यहाँ पे, आप इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आना चाहिए यहाँ पे ये। ठीक है, एनिमेशन पेन में जाकर के, जैसे एनिमेशन पेन नजर आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं स्मूथ स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, कहाँ से चाहिए आपको। तो अगर मान लो ये आपको टॉप की राइट हैंड साइड से चाहिए तो यहाँ से आप डाल सकते हैं टॉप राइट। ओके पे क्लिक कर दीजिए। साउंड लगानी है तो यहाँ पे साउंड लगा सकते हैं। जैसे अगर ये अपीयर होगा तो कोई साउंड शो करनी है तो साउंड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग डाल सकते हैं, जैसे स्मूथ स्टार्ट डालनी है तो यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट डाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वो चीजें अपीयर होंगी। ओके पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। आगे समझ में? इस तरीके से आप इफेक्ट डाल सकते हैं। इसी में और इफेक्ट लगाना है, फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और अब कोई भी शेप आप डाल सकते हैं यहाँ पे इसमें।
ये देखिए, ठीक है। अब रन कर दीजिए, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पे आपने दो एनिमेशंस लगा दिए हैं। रन करके इनको देखा जा सकता है। F5 पे क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन दिस वन। ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे ये सेकंड आ गया। तो इस तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अलग अलग चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरी स्लाइड लेते हैं आप, ठीक है। दूसरी स्लाइड में दो ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब पहले पे आपने इंट्रेंस इफेक्ट डाल दिया, तो एड एनिमेशन में गए, मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक किया आपने यहाँ से, और यहाँ से जो भी डिजाइन डालना है, जैसे आपने फ्लाई इन ही डाल दिया आपने, ओके पे क्लिक कर दीजिए मान लीजिए, ठीक है। एक इफेक्ट अप्लाई किया, F5 करिए, तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, 2 टाइम रन हो गया। फिर देखिए, अब जो पहला जिस पे एनिमेशन डाला था वो डिजाइन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। और जो सेकंड वन जिस पे आपने डिजाइन नहीं डाला था वो पहले से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिजाइन है वो एक प्रोफेशनली बेटर आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पॉइंट बताया था कि दोनों पे इंट्रेंस इफेक्ट डालना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो वन बाय वन आप इस तरीके से अपनी स्लाइड को बनाइए, उन पे अलग अलग इफेक्ट डाल के देखिए। कुछ इफेक्ट हम अगले सेशन में भी कवर करेंगे। तो ये जो चीजें हैं इनका प्रैक्टिकली करिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और आप इसे एक प्रोफेशनल स्लाइड बनाना सीख जाएंगे, और साथ साथ में चैनल्स को बेसिकली लाइक भी करते चले जाइए। ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 2।